स्टूडेंट, आज हमारा कोरिलेटेड टॉपिक विंटर टाइम है, तो ये टॉपिक पढ़ के आपको भी ठीक लगेगा। और ये थर्मोडायनेमिक्स एंड रिलेटेड टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड कंसेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट। इसमें जो कुछ टॉपिक अपने पास में है, जैसे टेम्परेचर का क्या डेफिनेशन होता है, ये हम लोग बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद स्पेसिफिक हीट, फिर इसके बाद लेटेंट हीट, तो ऑल दीज पैरामीटर्स हम लोग केमिस्ट्री में भी और दूसरे प्लेसेस पर भी वन बाय वन रेगुलरली पढ़ रहे हैं। क्लास 9th ऑनवर्ड भी हम लोग थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड पैरामीटर्स का स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमारे जो कुछ वेरिएबल जिनका हम लोग बार बार यूज करेंगे पूरा थर्मोडायनेमिक्स में, तो अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो सी हियर द थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जहां पर हम बात करते हैं, so this one is the assembly of the very large number of the particles having the certain value of pressure, volume and temperature। ये तीन अपना इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो ऐसा सिस्टम जहां पर बहुत से पार्टिकल्स हो और जिनका हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन या स्टडी कर रहे हैं, जिसमें एक सर्टेन वैल्यू प्रेशर का, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, जैसे मैकेनिकल फिजिक्स में हम उसका मास, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्स्ट्रा इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमारा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से कोरिलेटेड स्टडी रहेगी। इसके बाद जब हम सराउंडिंग यूज करेंगे, सराउंडिंग मींस एवरीथिंग जो हमारे पास में सिस्टम है, जिसको हमने कन्फाइंड कर दिया। सपोज दैट दिस वन इज द सिस्टम एंड दिस सिस्टम हैविंग द सर्टेन वैल्यू ऑफ द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के बाहर जो भी हमारी चीजें हैं उसको हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे। तो अगर कहीं पर कन्फाइंड कर दिया, उसके बाहर, उस सिस्टम के बाहर हमारे पास जो भी अपने पास ऑब्जर्वेशन है वो सभी अपने पास में बोलेंगे कि दिस वन इज सराउंडिंग कंसर्न, तो उसको सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, जिस तरह से मैकेनिकल फिजिक्स में हमारा कहीं काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, मास का वैल्यू का वेरिएशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल में इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हियर प्रेशर, ऑल दीज फैक्टर्स और पैरामीटर्स आर कोरिलेटेड, ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। एक में चेंज करेंगे तो हो सकता है दूसरे में किस रेशियो में चेंज होगा। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो जहां हम वेरिएबल की बात करेंगे तो दिस वन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे लिए और आप लोगों के लिए बहुत नया टॉपिक नहीं है। जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम मींस all these parameters should not change along with the thermodynamics वेरिएबल में। जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, तो थर्मल इक्विलिब्रियम मींस all these पैरामीटर, ये सभी पैरामीटर्स अपनी कांस्टेंट होना चाहिए, तब हम लोग इसको बोलेंगे कि ये अपना थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया। जैसे मैकेनिकल में, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग इस तरह से फॉर्मूला यूज करते थे, टोटल फोर्स एक्टिंग जीरो, एज वेल एज जब रोटेट करते हैं तो टॉर्क भी जीरो। तो इस कंडीशन में हम लोग बोल पाते थे दिस विल रिमेन इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, टोटल अमाउंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग जीरो एज वेल एज टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो ना जगह बदलेगी ना अपनी जगह पर घूमेगा, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम से ही कोरिलेटेड जीरोथ लॉ, तो इसमें हम लोग जीरोथ लॉ से रिलेटेड कंसेप्ट देखते हैं। सपोज दैट ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए एंड सी, अगर ए और सी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एंड सी एंड बी आल्सो इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, in that situation what will happen, separately A is in the thermal equilibrium along with the C, B separately in the thermal equilibrium, and this one here wall we are not going to transfer the temperature, pressure and volume concern, इसको पूरी तरह से हमने इंसुलेटेड कर दिया। तो A और B भी हमारा thermal equilibrium में होगा। Listen again, A separately in the thermal equilibrium to C, B separately in the thermal equilibrium of C, so A will be in the thermal equilibrium of B। तो इस तरह से हम लोग इसको जीरोथ लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। जीरोथ लॉ के बेस पर ही ये तभी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे जब सब पैरामीटर्स मिला के एक दूसरे के साथ में कांस्टेंट, एक दूसरे के साथ में फिक्स हो जाते हैं।
तो ये सभी पैरामीटर जो बार बार हम लोग पूरे थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, सराउंडिंग किसको बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो वेरी करती हैं, जिनका वेरिएशन होता है, और थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है। आफ्टर दैट जीरोथ लॉ किस तरह से डिफाइन किया हुआ है। थैंक यू।